गो। नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिंद दावेदार में। दावेदार एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको मिलवाते हैं नए चेहरों से, नए लोगों से, ऐसे लोगों से जो योग्यता रखते हैं और सेवा का भाव रखते हैं। नगर निगम चुनाव सर पर है और लोग अपनी अपनी किस्मत अपने अपने वार्ड में आजमाने के लिए तत्पर हैं। आज हमारे साथ हैं वार्ड 67 से इंदु राठी। इंदु राठी को बहुत समाज सेवा का चाव है। वो एक हाउसवाइफ हैं। वो अपना परिवार भी बहुत अच्छी तरह चलाती हैं। इनके पति खुद एक राजनेता रहे हैं और सक्सेसफुल राजनेता रहे हैं। अशोक राठी जी की धर्मपत्नी है। इंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंदु जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना, हमारे यहाँ परंपरा है, आप अपना एक फॉर्मल परिचय लोगों को अपने बारे में बताएं। क्या मेरा नाम इंदु राठी है, मैं कृष्णगंज में रहती हूँ। मेरे पति अशोक राठी है, वो शुरू से ही राजनीतिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर इस सीट पे आके बैठी हूँ और मैं आगे आप मुझे ये बताइए इंदु जी कि आप मतलब आप मूलतः कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप एक्चुअली? मैं कृष्णगंज से। कृष्णगंज से हैं। हाँ। कितनी शिक्षा दीक्षा है आपकी? मैं बीकॉम फाइनल है। बीकॉम फाइनल ईयर। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, सब सेटल्ड हैं। हाँ। तो अब इस एज में आके आपको ये लगा कि अपन चुनाव लड़ें, या मतलब ये कैसे विचार आया आपके मन में? ये मेरे पति शुरू से ही राजनीतिक कार्य में, जब से शादी होकर आई हूँ तब से ये राजनीतिक कार्य में लगे हुए हैं, तो मैं भी इनके साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। हाँ। ये जहाँ पर भी जाते हैं मैं इनके साथ सदैव इनके कामों में हाथ बटाती हूँ। भी मैंने डोर टू डोर जाके जनसंपर्क किया है, तो वो लोगों की सबकी निगाहों में आ गई। तो मेरे को एक ऐसा लगने लग गया कि महिला सीट निकली है तो अपने को भी चुनाव लड़ना चाहिए और सभी वार्डवासियों की तत्पर सेवा करनी चाहिए, तत्पर रहकर। आपने आज तक मतलब है ना, आपको जितना एक्सपीरियंस है सामाजिक जीवन का वो अपने पति के माध्यम से ही है। हाँ। है ना? इसके अलावा आपने आपके किन्हीं संगठनों से जुड़ी हैं? किसी राजनीतिक दल में आपका रहा है? मैं भी बीजेपी महिला मोर्चा में कोषाध्यक्ष हूँ। अच्छा। और बजरंग मंच में उपाध्यक्ष हूँ। हाँ। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? मैं जब से मेरे पति ने इलेक्शन 2006 से ही। 2006 से ही। तो अब आपके बच्चों में मतलब क्या, आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चे तीनों पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। क्या, कहाँ, कैसे? सबसे बड़ा वाला बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है। आईएएस का? हाँ, उसका भी रिजल्ट आने वाला है। और एक बेटा पूना में सिम्बोसिस में पढ़ाई कर रहा है, एमबीए कर रहा है वो। और बेटी का भी एलआईसी में जॉब आया है उसका। अच्छा। तो आप ये जिम्मेदारी और राजनीतिक सहभागिता दोनों एक साथ मैच कर पाएंगे, आपको लगता है? हाँ, कर लूँगी दोनों। आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ने जा रही हैं उस वार्ड की आपको सबसे ज्वलंत समस्या क्या लगती है? बंदरों की समस्या ये वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा। मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में है? नहीं, इससे अलावा मेरे को लोगों से मिलना जुलना, वो चाहे छोटा से छोटा इंसान हो चाहे बड़े से बड़ा हो, मेरे को सबसे मिलना जुलना आपस में सबसे अच्छा लगता है। इस तालमेल मेरे को लगता है सब वार्डवासियों की मैं खूब सेवा करूं। देखिए, मैं बताऊं इंदु जी, मिलना जुलना, लोगों के साथ रहना, लोगों के बीच में रहना अच्छा लगता है, वो एक चीज़ है। लगातार उनके सुख दुख में सेवा करते रहना और एक प्रतिनिधित्व करना, मतलब टू रिप्रेजेंट अ बंच ऑफ पीपल इज समथिंग एल्स। तो उसमें आपको लगता है आप मैचअप कर पाएंगे? हाँ, मैं कर पाऊँगी पेशेवर, क्योंकि इसमें मेरे पति का मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और अब पति का सहयोग भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी वार्डवासियों से इतनी ज़्यादा मुलाकात होने के लिए सबसे कि मैं उनकी हर समस्या में उनका साथ देती हूँ, चाहे वो छोटी से छोटी समस्या हो चाहे बड़ी से बड़ी समस्या हो। मैं उनके हर दुख दर्द में उनके सामने खड़ी जाती हूँ। जैसे भी लॉकडाउन भी होता, मैं लोगों के घर घर जाके उन लोगों की अपनी समस्या ही पूछती थी कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो अपनी समस्याएं मेरे सामने ला के खड़ी कर देते, मैं उनके तुरंत जाके और उनकी हर समस्या का निराकरण करती थी। उनको डोर टू जाके उनको टिफ़िन दिया खाने का, किसी के कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो उनको वो भी राहत दिलाई। मैंने जो भी काम लोगों ने मेरे को बताए, मैंने सारे काम लोग किए। मतलब इन्होंने डोर टू डोर खाना तक पहुंचाया है अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में। अब देखिए, मैं यही चीज़ रिपीट करता हूं हमेशा, राजनीतिक दलों से इसी बात की अपील करता हूं कि ऐसे सेवाभावी चेहरों को मौका देना बहुत ज़रूरी है।
अगर हम समाज में वाकई कोई बदलाव चाहते हैं, हम चाहते हैं कि चीज़ें सही दिशा में जाएं, तो सही हाथों में जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और सही हाथ ज़रूरी नहीं हो कि बड़े प्रैक्टिकल हों, सही हाथ ये ज़रूरी नहीं हो कि बड़े श्रूड हों। सही हाथ एक्चुअली ऐसे जेन्युइन लोग होते हैं जो सेवा भाव रखते हैं। तो इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद की बात है। आज मैं 25 सालों से आरडी का काम भी करती हूँ। मैं मेरे कम से कम मेरी कॉलोनी के अंदर ही 5000 अकाउंट खुले हुए हैं आरडी के। तो मेरा हर महीने सब लोगों से लोगों को संपर्क बचत करने के लिए प्रेरित करती हूँ। तो मेरे लोगों से काफ़ी संपर्क अच्छा बना हुआ है। हाँ। और उनका कोई भी मतलब मेरी पॉकेट मनी से मुझे कुछ पैसा लगे, उनकी सेवा करनी है तो एनी टाइम तैयार रहती हूँ। जैसे कि वृद्ध लोग रहते हैं, उनके घर में कोई आने जाने वाला, कोई दवा वगैरह कुछ नहीं लाने करने वाला होता है, तो हमेशा उनकी सेवा में मैं तत्पर रहती हूँ। मतलब आप देखिए, लोगों से संपर्क, इनका बचत की भावना लोगों में पैदा करके लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम इंदु जी अभी तक करती आई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इंदु जी आपको। ईश्वर करे आप सफल हों और आपकी यह मनोकामना पूरी हो और लोगों को आपकी सेवाओं का लाभ मिले। फिर किसी वार्ड में फिर किसी नए दावेदार के साथ, फिर किसी नई सोच के साथ आपको रूबरू कराएंगे बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू भैया।